हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है 100 मीटर लंबा एंटीना जो है 500 मीटर ऊंची इमारत पर लगा है। तो यह संयोजन लेमडा तरंगदैर्घ्य तरंगों के लिए एक संचरण टावर बन जाएगा बच्चों। जहां पर लेमडा है तो लेमडा कितना है बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि अगर कोई जो तरंगे होती है बच्चों, उनको भेजने के लिए या फिर ग्रहण करने के लिए एंटीना का प्रयोग होता है बच्चों। तो ऐसे में एंटीना का जो आकार है बच्चों, वो जो तरंगों के तरंगदैर्घ्य है उसकी कोटि का होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेमडा तरंगदैर्घ्य की तरंगों को या फिर लेमडा तरंगदैर्घ्य की तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक जो एंटीना का न्यूनतम आकार है बच्चों कितना है वो देख लेते हैं। आवश्यक एंटीना का न्यूनतम आकार, तो इसे बच्चों एल से मान लेते हैं। मान लीजिए ये होगा बच्चों लेमडा बटे 4 के बराबर होता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें जो एंटीना का आकार है बच्चों इस प्रकार से वो 100 मीटर दिया गया है, यानी एल का मान बच्चों दिया गया है एंटीना का आकार। तो एल बराबर दिया गया है बच्चों हमें 100 मीटर इस प्रकार से। तो यहाँ से पूछा जा रहा है बच्चों कि इसके द्वारा जो है बच्चों लेमडा तरंगदैर्घ्य तरंगों के लिए एक संचरण टावर है तो बन जाएगा। तो ये लेमडा क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो एंटीना का न्यूनतम आकार होता है बच्चों वो लेमडा बटे 4 के बराबर होता है। लेमडा बराबर देखें बच्चों तो ये लगभग हो जाएगा 4 एल के बराबर। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों 4 × 100, यानी कि लगभग इस प्रकार से 400 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अतः बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।